हेलो गाइस, रैपिड हॉर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखने वाले हो 2023 की अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी ब्लड का एक्सप्लेनेशन। यहाँ हम देखेंगे एक फैमिली, उनके प्रॉब्लम्स, इमोशनल पुल और ढेर सारे ब्लड। अब बिना किसी को खुद का खून पिलाए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक क्रीपी से पेड़ को देखते हैं और हम मिलते हैं एक फैमिली से। जैसे यहाँ एक सिंगल मदर नर्स है, इसका डाइवोर्स हो गया है और ये मूव ऑन की है अपने पुराने फैमिली हाउस में। इसका एक बेटी है टाइलर और बेटा है ओवेन। इनका एक पेट डॉग भी है, उसका नाम है पिपिन। ये अपने लॉयर से कुछ बात करती है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। तभी ओवेन थोड़ी सी मस्ती करता हुआ देखकर जेस और टाइलर थोड़े से परेशान हो गए। ये अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है और ये अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है और ये जितना कर रही है वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश है। बट पिपिन पता नहीं जंगल की तरफ क्यों देखकर घूर रहा है। नेक्स्ट डे ये अपने बच्चों को अपने एक्स हस्बैंड पैट्रिक के पास छोड़ने जाती है, जहाँ हम मिलते हैं पैट्रिक और उसकी बीवी शैली से। इन दोनों का एक छोटा सा 4 महीने का बेबी भी है। खैर ये वहाँ से जाती है अपने जॉब पर और यहाँ पर हम हेलेन नाम की बूढ़ी औरत को देखते हैं। इसको कैंसर है और ये बहुत जल्दी मर जाएगी। इसके पास बहुत कम टाइम है। जिसके मुंह से भी बैड न्यूज पाकर इसका दिमाग खराब हो गया और सीधे टाइलर और ओवेन पे शिफ्ट होता है, जो पिपिन के साथ अपने घर के पास वाले लेक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये तीनों वही क्रीपी से पेड़ के पास जाते हैं जो एक टाइम पर एक छोटा सा लेक था जो अभी बंजर है। तभी पिपिन किसी को देख के पेड़ के पास भागता है और उसके पीछे पीछे ओवेन और उसके पीछे पीछे टाइलर। वहाँ पर ढेर सारा कीचड़ है और वो दोनों वहाँ पर फंस गए। बहुत मुश्किल से वो वहाँ से बाहर निकल कर घर आते हैं और इन तीनों को देखकर बच्चों की कस्टडी के लिए ट्राई कर रही जेस का भी दिमाग खराब हो जाता है। रात को जेस अपनी पूरी बात दोनों के सामने रखती है कि कैसे ये एक अकेली मदर है और ये अभी इनका ध्यान रख रही है और आगे भी रखती रहेगी और ये इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप अभी जो डाइवोर्स वाला केस देख रहे हो और बाद में जो बच्चों की कस्टडी होती है, उसमें से खास करके अमेरिका में 50% केसेस डाइवोर्स की होती हैं और 62% केसेस होती है बच्चों की कस्टडी की। और पेरेंट्स की हरकतों की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ना किसी को पेरेंट्स का ढंग से प्यार मिल पाता है, ना ढंग की परवरिश। खैर जेस अपनी तरफ से लगी हुई है और सब चीजें कर रही है। तभी वो वही चीज बच्चों को समझाती है। तभी पिपिन को बाहर की तरफ भोगता हुआ देख के जेस दरवाजा खोल के चेक करने जाती है। तभी पिपिन जंगल में भाग गया और पिपिन रात तक घर नहीं आता, इसीलिए ओवेन को जेस सोने के लिए भेज देती है। और ये जाते जाते बोल गया कि जेस उस डॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको पैट्रिक लेके आया था, मतलब इसका डैड। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जेस इज ट्राइंग सो हार्ड एंड जेस इज ट्राइंग टू बी अ प्रोटेक्टिव मदर। अब पैट्रिक और इसके बारे में हम जान पाते हैं कि पैट्रिक का अफेयर शैली से चल रहा था, जिसकी वजह से जेस गई डिप्रेशन में और वो ड्रग्स खाने लग गई। उसे बच्चों की कस्टडी चाहिए थी, इसीलिए केस हो गया बच्चों की कस्टडी के लिए। पैट्रिक भी अपनी पॉइंट रखता है और ये भी, बट इसे फाइनली कस्टडी मिल गई और पैट्रिक बच्चों से मिलने आएगा हफ्ते में 2 बार बस। और जब कस्टडी की बात आती है तो दोनों कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं। खैर जेस टेंशन में पिपिन को ढूंढने जाती है बाहर, बट कहीं उसे उसका पता नहीं मिलता। घर आने पर वो टाइलर से सुनती है कि पिपिन को ढूंढने के लिए ओवेन चला गया है, जिसे सुन के ये गई ओवेन को वापस लाने के लिए। जेस ओवेन को घर ले आती है और उसी दिन रात को इनका पेट डॉग वापस आ गया। बट ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसकी आंखें चमक रही है और ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा है, ये इन्हें घूर रहा है। और अचानक पिपिन ओवेन पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो उसके गले पर काट देता है, जिसकी वजह से जेस को गुस्सा आ गया और वो उसे मार मार कर जान से ही मार देती है। पिपिन तो यहाँ पर गया और अब ये जाते हैं ओवेन को लेकर हॉस्पिटल। और पिपिन ने ओवेन को कितने जोर से काटा है ये आप भी अच्छे से देख लो। हॉस्पिटल के अंदर ओवेन को फाइनली बचा लिया गया और हॉस्पिटल के अंदर ही पैट्रिक और ये दोनों एक दूसरे से लड़ गए, जबकि इन्हें इस हाल में साथ में रहना चाहिए। टाइलर भी इन दोनों को लड़ते हुए देख ली थी, जो इसके लिए बहुत खराब है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में ओवेन को होश आ गया और उसे जेस कुछ खिलाती है, बट ये खाना बड़े अजीब तरीके से खाता है। तभी एक नर्स आकर इसे हेलेन के टेस्ट के बारे में बताती है और ये भी वहाँ पर आ गई। टेस्ट इसने ले लिया। तभी हेलेन इसे इसके बच्चों के बारे में पूछती है, शादी के बारे में पूछती है और कहती है कि इसने शादी नहीं की। जब इसे पता चला कि इसे कैंसर है, ये होपलेस हो गई और इसे जेस अच्छे से संभालती है। तभी कोड ब्लू का इमरजेंसी साइन बजता है और जेस भाग के आ गई अपने बेटे के पास और वो देखती है ओवेन को तड़पता हुआ जमीन पर। इसे देखकर लग रहा है कि यह पोसेस्ड है। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताता हूँ। जिसे सुन के डॉक्टर्स भी फटाफट यहाँ पर आ गए और आकर उन्होंने ओवेन को बचा लिया। बट ओवेन के साथ जो हुआ वो हुआ क्यों, उसके बारे में हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। डॉक्टर आकर इन्हें बताता है कि ओवेन ठीक है, बट उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और अभी के लिए कुछ तो हुआ है, शायद किसी तरह का एमीनिया, जो उसके बारे में इन्हें पता नहीं है। और शायद ये रेयर वायरल बैक्टीरियल कंडीशन भी हो सकता है। हम ओवेन को भी देख पाते हैं जिसे ब्लड चढ़ाया गया है और वो बड़े आराम से सो रहा है। रात को जेस को कॉल आता है पैट्रिक का। तभी ओवेन का सांस फूलने लगता है
और वो उठ के ब्लड का पाउच से खून पीने लगता है, जिसे देख के जेस का दिमाग खराब हो गया। इससे पहले कुछ वो समझ पाती डॉक्टर आके कहता है कि ये अब पूरी तरह से ठीक है, बट ओवेन तो ब्लड पाउच को ही देख रहा है। थोड़ी देर में जेस ओवेन के लिए खाना लेकर आती है, बट ओवेन उसे बोलता है कि उसे और खून चाहिए, बट जेस उसे साफ मना कर देती है कि उसे खून नहीं मिलेगा। पैट्रिक के आगे पूछने पर भी वो उसे झूठ बोल देती है कि ओवेन पूरी तरह से ठीक है और उसने खाना खा लिया है, जबकि इसे उसके बारे में सच्चाई बता देनी चाहिए थी। नेक्स्ट डॉक्टर कहती है कि ओवेन अब ठीक है और बस एक हफ्ते में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बट उसी दिन रात को ओवेन का फिर से तबीयत खराब हो गया और जेस को पता है कि ओवेन को क्या चाहिए। तभी जेस जाती है ब्लड बैंक से ब्लड लाने के लिए और वो अच्छे से ब्लड को डैमेज लिख देती है एंट्री में। वहाँ से आकर वो सीधे ओवेन को पैकेट ब्लड पीने के लिए देती है और वो उसे पी लेता है बड़े आराम से। पीने के तुरंत बाद ही उसका हेल्थ में सुधार हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। ये देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्या ये वैम्पायर है। खैर वो उसे घर ले आती है और उसके साथ साथ कुछ ब्लड पाउच भी, ताकि ओवेन उसको पीकर ठीक ठाक रहे। बट इसे ना कुछ पता है ना कुछ अंदाजा है कि ये डिसीजन आगे जाकर इसके ऊपर कितना महंगा पड़ने वाला है। घर में हम देख पाते हैं कि ओवेन ब्लड पी रहा है और जेस उसका अच्छे से ध्यान रख रही है ताकि इसे ओवेन को खोना ना पड़े। शाम को ये सब पिपिन को आखिरी गुड बाय करते हैं और हम देख पाते हैं रात को कि ओवेन बिल्कुल भी अभी खाना नहीं खा पा रहा है। इसका मतलब उसे खाने का टेस्ट अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसी बारे में जेस डॉक्टर गुप्ता से बात करती है और डॉक्टर गुप्ता यहाँ पर मेंशन करता है डिमोनिक कल्ट को और उसके साथ साथ ब्लड पी के रिचुअल करके अमर रहने की भी बात करता है। डॉक्टर गुप्ता इसको हेल्प ऑफर करता है, बट वो इसकी हेल्प को रिजेक्ट कर देती है। मना करने के बाद इसका दिमाग खराब हो गया और बेसमेंट में आने के बाद इसका दिमाग और खराब होगा। क्यों? क्योंकि ओवेन ने सारी ब्लड के पैकेट को पी लिया है जो उसने कल के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था। खैर ये हॉस्पिटल जाती है और ब्लड लाने के लिए, बट इसकी सीनियर ने लॉक चेंज कर दिया है, इसीलिए ये पकड़े जाने से पहले ही जाती है एनिमल स्टोर में और रैबिट खरीद के ले आती है घर और वो अब उसका ब्लड पीने के लिए देती है ओवेन को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ओवेन तो गया काम से और ये भी 4 रैबिट का खून पीने के बावजूद भी इसे और ज्यादा खून चाहिए। पर तभी जेस नोटिस करती है कि वो खून काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओवेन फिर से तड़प रहा है। उसकी आंखें डिमोनिक हो गई और इसीलिए जेस उसे अपना हाथ काट कर खून देती है पीने के लिए। उसको पीकर वो शांत हो गया और रात को जेस नोटिस करती है कि बच्चे बड़े आराम से खेल रहे हैं और वो बहुत ज्यादा खुश भी हैं और ओवेन भी। अब इसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ये अभी अपना खून निकालने लग जाती है और वो भी छोटे बॉटल्स में। उसी दिन सुबह पैट्रिक बच्चों को लेकर चला गया और कमजोरी की वजह से जेस तो घर के बाहर ही बेहोश हो गई। उठने के बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ एलन को डॉक्टर्स ठीक करने में लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जेस वहाँ आती है हेलन का खून निकालने के लिए, बट वो हो नहीं पाता। ये खुद कमजोर होके ओवेन को खून देते जा रही है जिससे इसकी बॉडी में खून की कमी हो रही है। नेक्स्ट डे से डॉक्टर बोलती है कि लैब टेस्ट में डॉग का रिपोर्ट कुछ भी नहीं आया है। ये स्ट्रेचर लेके लाने जा रही थी एलन को, बट वो तो जा रही है घर क्योंकि उसे जीने की उम्मीद दिख गई और जितना दिन उसके पास बचा है वो उसको अच्छे से जी लेगी। जेस बाहर आकर हेलन को लिफ्ट देने के लिए पूछती है, बट क्या आप समझ रहे हो वो क्यों इसे लेके जाना चाहती है? आप आगे समझ जाओगे। ये एलन को लिफ्ट देकर उसे रास्ते पे बेहोश करके ले गए अपने घर ताकि वो ओवेन के खून की भूख को शांत कर सके। वैसे भी हेलन तो मरने वाली है। हेलन को मानकर वो उसे ओवेन के बारे में सब कुछ बताती है और हेल्प के लिए पूछती है और वो उसे बोलती है कि एनीथिंग टू सेव योर चाइल्ड, क्योंकि जेस अब इसका खून निकाल के पिलाएगी ओवेन को। बट ये चीज जेस की इविल साइड को भी शो कर रही है। इसे कोई भी हक नहीं है कि ये एक इनोसेंट औरत को जानबूझ के अपने बेटे के लिए मार डालेगी। थोड़ी देर में टाइलर आकर देखती है कि माँ बेटे बहुत खुश हैं और वो गेम खेल रहे हैं और वो बताती है कि ओवेन के स्कूल ना जाने की वजह से उसके टीचर इसके बारे में पूछ रही थी कि वो कब आएगा। रात को जेस आकर हेलन को खाने के लिए देती है, बट वो इसे बाथरूम के लिए पूछती है। बाथरूम के लिए पूछने पर वो उसे मूविंग टॉयलेट दिखाती है और हेलन के टोकने पर वो उसका मुंह अच्छे से बांध कर आ जाती है ऊपर। प्रॉब्लम तो अभी शुरू ही हुई है क्योंकि रात को ओवेन आता है फिर से खून मांगने के लिए और इस बार इसकी आंखें पिपिन जैसी हो गई हैं। जेस हेलन का खून देकर इसे शांत करती है और नेक्स्ट डे बेसमेंट में ताला पड़ा हुआ है देखकर टाइलर जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पीछे के रास्ते से। वो पीछे के रास्ते से नीचे पहुंच गई और उसे हेलन भी वहाँ पर दिख गई बंधी हुई। वो उसे हेल्प के लिए पूछती है पर तभी जेस भी नीचे आ गई। टाइलर भी मौका पाकर छिप गई और जेस को भी पता लग गया कि टाइलर यहाँ पर है। अब इसे ना चाहते हुए भी टाइलर को सब कुछ बताना पड़ेगा और वो सारी बात अब टाइलर के सामने रखती है और ये सब कुछ जो कर रही है बस ये है ओवेन को बचाने के लिए। और ये मोमेंट कुछ ज्यादा ही हिट करती है क्योंकि जेस अपना बेस्ट दे रही है, बट वो भी गलत वे में। नेक्स्ट डे पैट्रिक आकर इन्हें ले जाता है और फिशिंग के टाइम पे शेली के हाथ से थोड़ा सा खून देखकर
ओवेन उसे देखकर सुन हो जाता है, बट पैट्रिक उसे मेडबॉक्स लाने के लिए भेज दिया। यहाँ घर में हेलन जेस की मदद करने के लिए मान जाती है और इनके साथ रहने की बात करती है, पर तभी उसका हाथ खुला हुआ पाकर वो जेस को सीजर की मदद से चोटिला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट कोई फायदा नहीं, वो पकड़ी गई। हेलन पकड़ी तो गई, बट सेम टाइम पर पुलिस भी वहाँ पर आ गई और वो भी हेलन के बारे में पूछताछ करने के लिए, बट पुलिस को जेस गुमराह करके अच्छे से वहाँ से भेज देती है। पुलिस वाले भी वहां से चले गए विदाउट एनी डाउट। दूसरी तरफ टाइलर ओवेन को ब्लड पिलाकर शांत करती है, जो बॉटल जेस ने भिजवाया था इसके हाथों, और शाम होने पर जेस बच्चों को घर ले आती है। तभी टाइलर बोलती है कि ओवेन चेंज हो रहा है, ना वो नॉर्मल एक्टिंग कर रहा है ना वो नॉर्मल है। सेम टाइम पर घर के अंदर एलन भी खुद को फ्री करके वहां से बाहर आ जाती है, जिसके बारे में आने के बाद जानकर जेस और टाइलर उसको ढूंढने के लिए जाते हैं बाहर। हेलेन अब जंगल की तरफ भागती है और जाके सीधे वो फेंस से टकराती है, जिसके पीछे पीछे आ गया है ओवेन और ओवेन के पीछे जेस आकर देखती है ओवेन को जो खून पी रहा है हेलेन का, और ये सीन बिल्कुल टेरिफाइंग है इसके लिए। इतना देखकर इसका तो दिल ही टूट गया और वो रात को ओवेन को क्लीन करती है, फिर जाती है हेलेन को गाड़ने के लिए। नेक्स्ट डे रात को हम ओवेन को देख पाते हैं जो बिल्कुल बदल चुका है, जिसे टाइलर भी नोटिस करती है। सुबह होने पर टाइलर जाती है उस पेड़ के पास, जहाँ उसे पेड़ के अंदर एक होल से फुसफुसाने की आवाज आती है, और उसके साथ साथ वो कुछ तो वहाँ पर देख के डर जाती है। यहाँ घर में ओवेन पूरी तरह से बदल गया है, जहाँ वो एक ही बार में एक बोतल खून को पी जाता है और उसके बाद वो और खून के लिए डिमांड करता है जेस के सामने, और आप भी इसका हाल देख सकते हो। खैर थोड़ी देर बाद चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस से एक औरत को पैट्रिक ले आया है और उसके साथ में पुलिस भी है। तभी टाइलर भी घर आ गई और वो बात करती है जेस से। जेस ने ऑलरेडी ओवेन के लिए एक बोतल पैक करके रखा हुआ है और टाइलर यहाँ पर कहती है कि लेक में कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब वो क्रीपी से पेड़ पे ही कुछ गड़बड़ है, जिसने ओवेन और पिपिन दोनों को कुछ कर दिया था। तभी पैट्रिक भी बच्चों को लेकर यहाँ से चला गया और कार के अंदर टाइलर भी ये नोटिस करती है कि ओवेन पूरा का पूरा बॉटल एक झटके में ही पी गया। इसका मतलब खतरा अभी सभी को है, जिसके बारे में टाइलर के अलावा कोई नहीं जानता। पैट्रिक के घर में आने के बाद जेस अपने घर में खुद का खून निकालती है ताकि ओवेन उसको पीकर शांत रह जाए, और यहाँ टाइलर अपने साथ साथ लाइटर और फ्लूइड भी लेकर रेडी होती है कहीं जाने के लिए। तभी हम देख पाते हैं ओवेन को, जो पैट्रिक के बेबी के पास आ गया है उसका खून पीने के लिए। ये बेचारा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर कोई अननोन चीज हैवी हो रही है। खैर टाइलर ओवेन को लेकर उसी लेक के पास जाती है साइकिल से, और बच्चों को ना पाकर पैट्रिक आ गया जेस के पास, बट यहाँ तो बच्चे हैं नहीं और जेस को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि बच्चे कहाँ गए हैं। पैट्रिक तो सीधे इसमें इल्जाम लगाने लग गया और जेस अपना दिमाग लगाकर भागती है लेक के पास, जहाँ टाइलर के ऊपर अभी हमला करने ही वाला है ओवेन। टाइलर ये देख के जान बचाकर वहां से भागती है और उसके पीछे ओवेन पड़ गया है। जेस भी आवाज सुनकर लेक के पास भागती है और हम देख पाते हैं ओवेन को, जो पूरा ही पागल हो गया है, और उससे बड़ी बात ये ओवेन है ही नहीं, इसीलिए ना चाहते हुए जेस को अभी एक बहुत बड़ी और टफ डिसीजन लेनी पड़ेगी। हम देख पाते हैं ओवेन को, जो थोड़े सेकंड्स के लिए नॉर्मल बिहेव करता है और वो अपने मॉम के सुनाए हुए पोएम को दोहराता है, बट उसे फिर से डिमोनिक होता हुआ देखकर जेस अपना फाइनल डिसीजन लेती है और वो टाइलर को पीछे घूमने के लिए बोल देती है। जेस अब ओवेन के सर को कीचड़ में डुबा देती है और उसको वो जान से मार देती है। ये इसके लिए कितना खौफनाक और कितना पेनफुल है आप समझ सकते हो। ओवेन यहाँ पर मर गया और जेस अच्छे से टाइलर को संभालती है और वो कहती है कि इस चीज को हम सीक्रेट रखेंगे। सारे फैमिली मेंबर्स ओवेन के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं, जहाँ पर ओवेन की डेथ को एक्सीडेंट के साथ उसके बॉडी में लैक ऑफ विटामिन सी एंड डी और कैल्शियम की कमी थी, जिसका ऑटोप्सी रिपोर्ट निकल के बाहर आया। जेस की इतनी सारी सैक्रिफाइसेस और मेहनत पर पानी फिर गया और टाइलर का लीगल कस्टडी भी अब गया पैट्रिक के पास। ऊपर से मैनचाउसन सिंड्रोम से जेस सफर कर रही है, ये बात भी अज्यूम किया गया, बट असल में बात क्या है, ओवेन कैसे मरा, क्या चल रहा था, ये बात जेस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक मदर के लिए अपनी बेबी को ना चाहते हुए भी जान से मार देना ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। खैर घर आने के बाद ये अपनी बेटी को हार्ड गुड बाय करती है, क्योंकि पता नहीं इसे कब लीगल कस्टडी मिल भी पाएगा कि नहीं। टाइलर भी यहाँ जेस को हक करके बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि उसने जो किया वो सही था। जेस अब जाती है उस लेक के पास और उस क्रीपी से ट्री को वो आग लगाकर जला देती है और ओवेन को करती है एक आखिरी गुड बाय। और इसी के साथ नहीं अभी नहीं, इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देख पाते हैं जेस को अपने न्यू पेट डॉग जेरिको के साथ खेलते हुए। तभी वो भी किसी को पिपिन की तरह देख के घूरता है, जिसे देख के जेस का भी टेंशन बढ़ गया। इसी के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। इस मूवी का बेसिक प्लॉट ये है कि हाउ फार वुड यू गो टू कीप योर चाइल्ड अलाइव। जैसा आपने देखा कि जेस अपना जी जान लगा रही थी ओवेन को बचाने के लिए, जहाँ पर उसके सारे सैक्रिफाइसेस बेकार चले गए और उसके एक्शंस भी ठीक नहीं थे। मूवी आपको कंफ्यूज करती है मेन प्लॉट के बारे में, जो था हॉरर, मतलब ओवेन को क्या हुआ था, पिपिन को क्या हुआ, उन्हें खून क्यों चाहिए था, क्या वो पोजेस थे कि नहीं,
उस क्रीपी से ट्री का आखिर राज क्या है, ये सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। जेस की रोल करने वाले एक्ट्रेस मोनागर की रोल यहाँ पर काबिल तारीफ है। इस मूवी में साफ वैम्पायरिज्म दिखाया गया है, बट बाकी आंसर्स हमें शायद इसके सीक्वल में या फिर प्रीक्वल में पता चलेगा। मूवी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रश में चलती है, जहाँ कास्ट, स्टोरी, प्लॉट और इमोशनल स्टेक, मदरली सैक्रिफाइस सब कुछ बहुत अच्छा था। बस थोड़ी और मूवी को स्क्रीन टाइम मिलनी चाहिए थी। मूवी में ओवेन के साथ क्या हो रहा था, क्या वो वैम्पायर था, क्या वो पजेस था, उसके साथ क्या सीन चल रहा था, ये सारे जवाब हमें आने वाले मूवीज में पता चल जाएगा। इसीलिए इसके जवाब मेरे पास भी नहीं है। ये 27 जनवरी को थिएटर्स में आया था और ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर देखने के लिए मिल जाएगी और आप इसे जरूर देखना। खैर ये थे मेरे रिव्यू ब्लड मूवी को लेकर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट भी करके आप अपने थॉट शेयर कर सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे ब्लड फेंक के कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।